नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। भारत आज 77th रिपब्लिक डे अपना मना रहा है और आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत, चीन और रूस किस देश की मिलिट्री परेड कितनी खास है। 26 जनवरी दिल्ली का कर्तव्य पथ, टैंकों की गड़गड़ाहट, लड़ाकू विमानों की गर्जना और उसी के साथ ढोल नृत्य, झांकियां और बच्चों की मुस्कान। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ ताकत दिखाने का मंच है या फिर यह दुनिया की बाकी सैन्य परेडों से कुछ अलग कहती है। आज हम भारत की परेड की तुलना करेंगे चीन, फ्रांस और रूस की ग्रैंड मिलिट्री परेड से और समझेंगे कि आखिर हर देश अपनी परेड से दुनिया को क्या संदेश देते हैं। 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड ये सिर्फ सेना की ताकत नहीं, संविधान की आत्मा का उत्सव भी है। यहाँ राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, सिर्फ राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बल्कि संविधान के रक्षक के रूप में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, टैंक, मिसाइलों, रडार, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन भारत की परेड यही नहीं रुकती। भारत की परेड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सांस्कृतिक विविधता। कहीं उत्तर पूर्व की रंगीन वेशभूषा, कहीं तो दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य, कहीं पंजाब का भांगड़ा, तो कहीं राजस्थान की लोक कला। स्कूली बच्चे, लोक नृत्य, आदिवासी कलाएं, ये सब बताते कि भारत सिर्फ हथियारों से नहीं, लोगों से मजबूत है। यही वो चीज है जो भारत की परेड को दुनिया से अलग बनाती है। चीन में सैन्य परेड हर साल नहीं होती बल्कि खास मौकों पर, जैसे 50, 60 या 70 साल पूरे होने पर बीजिंग के स्क्वायर में सेकंड के हिस्से में एक सटीक ड्रिल वहां पर करवाई जाती है, जिसमें एक जैसे कदकाठी वाले सैनिक और अत्याधुनिक मिसाइलें, ड्रोन, स्टील्थ फाइटर जेट। यह संदेश साफ है कि सेना पार्टी के अधीन है और राष्ट्र पूरी तरह से संगठित है। लेकिन भारत की तरह यहाँ जनता की भागीदारी या सांस्कृतिक विविधता का खुला प्रदर्शन कम दिखता है। अब चलते हैं फ्रांस। 14 जुलाई बेस्टिल डे। यह दिन फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाता है, जब जनता ने राजशाही को चुनौती दी थी। फ्रांस की परेड में सेना के साथ फायर ब्रिगेड, मेडिकल सर्विसेज और आपदा राहत बल भी चलते हैं। यह परेड कहती है कि आधुनिक राष्ट्र सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी तैयार होता है। कई बार दोस्त देशों की सेनाएं भी शामिल होती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। अब बात रूस की। 9 मई विक्ट्री डे। मॉस्को का रेड स्क्वायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी पर जीत की याद, पुराने लाल झंडे, वेटरन सैनिक, भारी टैंक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें। यह परेड रूस को याद दिलाती है कि हमने पहले भी जीत हासिल की थी और आज भी हम कमजोर नहीं है। मौजूदा वैश्विक टकराव के दौर में यह घरेलू दर्शकों के लिए आत्मविश्वास का संदेश है। अब सवाल उठता है कि किसकी परेड कितनी खास है और किसकी सबसे ज्यादा ताकतवर है। सच ये है कि इसका कोई जवाब नहीं है। भारत की परेड लोकतंत्र प्लस संस्कृत और सेना, और चीन की परेड अनुशासन, तकनीक और केंद्रित शक्ति के ऊपर आधारित है। फ्रांस की परेड क्रांति प्लस नागरिक मूल्य और वहीं रूस की परेड इतिहास प्लस सैन्य गौरव। हर परेड अपने देश की सोच का आईना है, लेकिन भारत की परेड में टैंकों की गर्जना के बीच ढोलक और बांसुरी भी बजती है, मिसाइलों के साथ बच्चों की मुस्कान भी चलती है। यही संतुलन, शक्ति और संस्कृति, अनुशासन और लोकतंत्र, सेना और समाज भारत की गणतंत्र दिवस परेड को दुनिया की बाकी ग्रैंड मिलिट्री परेडों से अलग बनाती है। दुनिया अपनी परेड से ताकत दिखाती है और भारत अपनी परेड से साबित करता है कि लोकतंत्र, संस्कृति और सेना जब साथ चलते हैं तभी राष्ट्र महान बनता है। आई होप आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।